भयंकर भूल। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। भयंकर भूल की कहानी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में जो भी निर्णय हम लेते हैं तो हमें पहले उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब भी इस कहानी के अंतर्गत मौजूद होगा, तो आपको यह कहानी आखिरी तक समझ लेना है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हंसपुर नामक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा हर बार अपना काम जल्दी में ही करने की सोचता था। किसी भी कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा देता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था, तो उसने राज्य के सभी लोगों को अपने जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण दिया और एक निमंत्रण उसी राज्य में रहने वाले एक विद्वान ज्योतिष को भी मिला। ज्योतिष बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। राजा ने जन्मदिन पर भोजन की व्यवस्था भी रखी हुई थी। जिन लोगों को निमंत्रण मिला था वो सभी राजा के दरबार में उपस्थित हुए। विद्वान ज्योतिषी भी आ गए थे। सभी ने भोजन किया और सभी ने उनकी हैसियत के अनुसार राजा को जन्मदिन का तोहफा भी दिया। सभी तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे थे। राजा बड़े खुश हो रहे थे। तभी ज्योतिष ने भेंट के रूप में राजा को एक ज्ञान की बात कही। ज्योतिषी बोला, मेरे पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, उसे हमेशा याद रखना। जीवन में कुछ भी कार्य करो तो पहले 2 मिनट के लिए सोच लेना चाहिए। तभी सभी लोग हंसने लगे और वहाँ से चले गए। जब रानी गर्भवती थी तो राजा को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। राजा को एक लड़का हुआ। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हो गया और राजा को भी अपने राज्य में वापस आने का समय हो गया। और जब राजा अपने राज्य आ रहे थे तो रास्ते में बहुत परेशानियां हुई, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित थे और उनका लड़का भी उनसे कम नहीं था। लेकिन राजा ने अपने राजकुमार को अभी तक नहीं देखा था। राजा क्रोधित थे और रास्ते में उनका राजकुमार मिल गया। राजकुमार काफ़ी जिद्दी था, तो उसने राजा से आमने सामने युद्ध करने की जिद कर ली। राजा उस वक्त क्रोधित थे, तो उन्होंने शर्त रख ली कि हारने वाले को मृत्युदंड मिलेगा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया और राजकुमार युद्ध हार गए। तभी शर्त के मुताबिक राजा ने तलवार उठाई और राजकुमार को दंड देने चले। तभी उन्हें अपने जन्मदिन पर ज्योतिषी द्वारा मिली भेंट याद आई और उसने 2 मिनट के लिए सोचा और राजकुमार से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तभी उसने कहा, पिता का तो पता नहीं, लेकिन माँ से मिला सकता हूँ। और उसने राजा को अपनी माँ से मिलाया तो राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा, आज तो अनर्थ हो जाता। ज्योतिषी से मिली भेंट उन सभी कीमती वस्तुओं से भी महंगी है। अगर आज वो बात याद नहीं आती तो आज सब कुछ नष्ट हो जाता। राजा ने राजकुमार को गले लगाया और बहुत दिनों के बाद वापस आने पर राजा का स्वागत भी किया गया। राजा को बार बार ज्योतिषी की भेंट स्वरूप कही गई बात याद आती है, तो राजा का मन विचलित होता रहता है कि उस दिन सभी ज्योतिषी की बात सुनकर हंस रहे थे और आज उसी बात ने इतना बड़ा अनर्थ होते हुए बचा लिया। राजा को विचार आया कि एक बार उस ज्योतिषी को बुलाकर उसे कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए और उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और उस ज्योतिषी को कहीं से भी ढूंढ कर लाने को कहा कि उन महात्मन को आदरपूर्वक वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें ढूंढ कर लाओ। राजा के सिपाही उस ज्योतिषी को ढूंढने निकल गए। उन्होंने ज्योतिषी जी को कई जगहों पर ढूंढा और अंत में सिपाहियों को महात्मा मिल गए तथा सिपाही महात्मा को आदरपूर्वक राजा के पास ले आए। राजा ने ज्योतिषी का स्वागत करवाया और उनको भोजन करवाने के पश्चात राजा ने ज्योतिषी को अपने साथ घटित पूरी घटना विस्तार से सुनाई और फिर ज्योतिषी को कई उपहार देकर सम्मानित किया। राजा ने ज्योतिषी को बताया कि आप मुझे उस दिन अगर वो भेंट नहीं देते तो आज मेरे हाथों घोर अनर्थ हो जाता, जिसके बाद में मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। आपकी इस भेंट को मैं जीवन भर संभाल के रखूंगा
और हमेशा याद रखूँगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सवाल यह है कि राजा के जन्मदिन के अवसर पर सभी राज्य के वासी आए हुए थे, तो उनमें एक विद्वान ज्योतिष भी शामिल थे। सभी ने उपहार में कुछ न कुछ दिया था, लेकिन राजा को उपहार स्वरूप उस ज्योतिष ने ऐसा क्या दिया था जिसे राजा आज भी याद करते हैं? आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।